नमस्कार। अच्छा, जब हम कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मतलब सैकड़ों अलग-अलग ख्याल आते हैं ना। किसी के लिए ये काम की चीज़ है तो किसी के लिए मनोरंजन का जरिया। सच में एक पहेली जैसा है ये। तो आज हम इसी पहेली को एक बड़ी ही सरल कहानी के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो असल सवाल तो यही है कि भाई ये कंप्यूटर आखिर है क्या चीज। चलिए इस दिलचस्प सवाल का जवाब साथ मिलकर खोजते हैं। पता है, कंप्यूटर को किसी एक परिभाषा में बांधना बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब इसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं और इसीलिए हम सबके लिए इसके मायने भी अलग अलग हैं। जरा सोचिए, अगर किसी लेखक से पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे? शायद यही कि कंप्यूटर तो एक मॉडर्न टाइपराइटर है, अपने शब्दों को कागज पर उतारने का एक शानदार जरिया। और वहीं अगर किसी गेमर से पूछ लिया जाए, अरे उनके लिए तो ये किसी जादुई खजाने से कम नहीं है, मनोरंजन और रोमांच की एक पूरी की पूरी दुनिया है इसमें। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए तो ये रोजमर्रा के काम निपटाने वाली एक बेहद जरूरी मशीन है। तो देखा, एक ही मशीन पर सबके लिए इसके मायने कितने अलग अलग हैं। अच्छा, एक बात और है जो अक्सर सुनने में आती है कि कंप्यूटर का नाम ही उसका सारा काम बता देता है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है और हिंदी में इसका मतलब होता है गणना करना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर बस एक बड़ा सा कैलकुलेटर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे सिर्फ एक कैलकुलेटर कहेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। अरे भाई, ये गिनती करने के अलावा भी सैकड़ों अलग अलग काम कर सकता है। ये उससे कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतने सारे काम कर सकता है तो आखिर ये काम करता कैसे है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी मुश्किल कामों के पीछे कंप्यूटर का एक बहुत ही सरल सा राज है। और वो राज छिपा है इसकी सबसे आसान परिभाषा में। वो ये है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के हिसाब से किसी काम को पूरा करती है। बस इतना ही, यही है इसका मूल मंत्र। और ये पूरा काम सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स में होता है। पहला, इनपुट, मतलब जानकारी को अंदर लेना। दूसरा, प्रोसेस, यानी उस जानकारी पर काम करना। और तीसरा, आउटपुट, मतलब नतीजा देना। दुनिया का हर कंप्यूटर हर काम के लिए बस यही 3 कदम चलता है। तो ये इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब है डेटा, जैसे कि कोई नंबर, कोई अक्षर या कोई तस्वीर जो हम कंप्यूटर को देते हैं। और यहीं पर कंप्यूटर का एक सबसे जरूरी नियम आता है। इसे कहते हैं GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका सीधा सा मतलब है, जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे। अगर हम कंप्यूटर को गलत जानकारी देंगे तो नतीजा भी 100% गलत ही आएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचता। वो तो बस हमारे दिए हुए निर्देशों को मानता है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जिन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये काफी दिलचस्प कहानी है और इनका नाम है चार्ल्स बैबेज। जी हाँ, इन्हें ही फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्हें ये उपाधि मिली क्यों? क्योंकि साल 1833 में उन्होंने कमाल की मशीन बनाई थी जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और पता है, यही वो मशीन थी जिसने आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स की नींव रखी। सोचिए, एक आइडिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। तो अब ये तो साफ हो गया है कि कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब करने वाली मशीन नहीं है, ये तो सैकड़ों काम करती है। और शायद इसी वजह से इसके नाम कंप्यूटर का एक मजेदार फुल फॉर्म भी बना दिया गया, जो इसके सारे कामों को एक साथ बताने की कोशिश करता है। हालांकि यह कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, पर इसे याद रखने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है। चलिए देखते हैं। C से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से यूज्ड इन, T से टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशन एंड और R से रिसर्च। तो कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ? एक ऐसी मशीन जो आमतौर पर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च में इस्तेमाल होती है। ये इसके काम को कितनी अच्छी तरह से समझाता है ना? तो इस सारी बातचीत के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अब कंप्यूटर का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक टाइपराइटर है, या एक गेम मशीन, या फिर इन सबसे कहीं ज्यादा कुछ और? ये सोचने वाली बात है ना?